सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल गवर्नमेंट साथी। दिल्ली गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हो तो DSSB ने साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी है। टोटल 1979 वैकेंसी आउट हो चुकी है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? फॉर्म भरने की फ़ीस मात्र 100 रुपये है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए फॉर्म फ़ी बिल्कुल फ्री है। लेकिन रुकिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026 रात 12 बजे तक। तो आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं उन हाई डिमांड पोस्ट की जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जहां सिलेक्शन के चांसेस सबसे हाई है। तो पहली पोस्ट है TGT इन कंप्यूटर साइंस। तो इसमें 6000 मतलब इसमें सॉरी माय बैड, इसमें 675 पोस्ट हैं और इसका पे लेवल 7 है। तो लाइक एक अच्छा पे लेवल और अच्छी वैकेंसी है जो आई है, तो हाई चांसेस हैं। और सेकंड है स्पेशल एजुकेटर PRT। ये आपकी लेवल 6 की जॉब है, मतलब आप ग्रेड पे 6 बोल रहे हो, लेवल 6 जॉब है, ये आपकी लेवल 6 की है। तो लाइक इसमें भी आपकी सैलरी अराउंड सब कुछ मिला विला के आपकी सैलरी 70 समथिंग बैठ जाएगी, 70K समथिंग होगी ईजीली। 70 to 80 मुझे इतना श्योर नहीं हूँ, बट इतनी ही होगी आपकी। फिर देन आपकी TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की, इसकी आपकी 163 है। फिर आपकी डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोस्ट है जो 129 है। देन आपकी जो आई थिंक सो सबसे ज़्यादा जिसके फॉर्म फिलअप होंगे और सबसे ज़्यादा डिमांडेड होगी वो होगी IT असिस्टेंट ग्रेड A। और मैंने ऐसा क्यों बोला है, इसमें टोटल 125 पोस्ट है। और मैंने डिमांडिंग क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको 12 पास चाहिए बस। तो ऑटोमेटिक है, इसके लिए बहुत लोग एलिजिबल होंगे और बहुत ज़्यादा इस फॉर्म फिलअप होंगे इस पर्टिकुलर जॉब के। एंड देन आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है ये पोस्ट। इसमें आपकी कुल 81 पोस्ट हैं आपकी। साइबर फॉरेंसिक में, बायोलॉजी में 44 पोस्ट है, क्राइम सीन में 46 पोस्ट है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी और एज रूल के बारे में। ध्यान रखिए, आपकी एज और क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की कट ऑफ डेट 15 जुलाई 2026 होनी चाहिए। और जनरल एज लिमिट क्या है? जनरल तो TGT के लिए आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्नीशियन एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 तक होनी चाहिए या बिलो 30 ईयर्स होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक पोस्ट कोड पर। तो बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे। तो इसमें स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWBD वालों कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स साल की छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, OBC रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ OBC दिल्ली वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। अगर आप दिल्ली से बाहर के OBC हैं तो आप अनरिजर्व यानी UR कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे। जनरल पोस्ट के लिए जनरल पोस्ट के लिए 1 टियर एग्ज़ाम होगा और वो टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश सब ईच 40 मार्क्स के होंगे। टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट के लिए भी 200 मार्क्स का ही पेपर होगा, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटा होगा। सेक्शन A में जनरल सब्जेक्ट होंगे जो 100 मार्क्स के हैं और सेक्शन B में पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट कंसर्न या टीचिंग मेथोडोलॉजी पर आधारित होगा 100 मार्क्स का।
और इसमें आपके जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स कितने चाहिए आपको। पेपर में सिर्फ बैठने काफ़ी नहीं है, आपको मिनिमम स्कोर क्लियर करना ही होगा। तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 40% है। ओबीसी जो दिल्ली है वो 35% है। मैंने दिल्ली इसलिए मेंशन किया है कि अगर आप दिल्ली का आपके पास ओबीसी नहीं है तो आप यूआर ही ट्रेड के जाओगे, तो आप इसी कैटेगरी में जाओगे। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को 30% है। तो देर किस बात की है, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और 15 जुलाई से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट का डिटेल सिलेबस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस पोस्ट का नाम ज़रूर लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट गाइस।